हेलो एवरीवन, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो वो फर्स्ट वर्ड इज़ एपेटाइट विच मीन्स हंगर। इसको हिंदी में हम भूख कहते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस। शी हैज़ अ गुड एपेटाइट। उसकी भूख अच्छी है, या आप इसको बोल सकते हो कि उसको अच्छी भूख लगती है। शी हैज़ अ गुड एपेटाइट। व्हेन आई वॉज इल आई कम्प्लीटली लॉस्ट माई एपेटाइट। जब मैं बीमार थी तो मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अपलॉड विच मीन्स टू प्रेज, तारीफ करना या प्रशंसा करना, उसको हम अपलॉड कहते हैं। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसे हम अपलॉड कहते हैं। आई अपलॉड योर डिसीजन, मैं तुम्हारे डिसीजन की तारीफ करती हूँ। आई अपलॉड योर डिसीजन। द होल ऑडियंस गॉट अप एंड स्टार्टेड टू अपलॉड। सारी ऑडियंस खड़ी हो गई और उसकी तारीफ करने लगी, उसको अपलॉड करने लगी। वो नेक्स्ट वर्ड इज बोरो। बोरो मीन्स टू गेट और रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन विद इंटेंशन ऑफ गिविंग इट बैक। यानी कि जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं या कोई हमें कुछ देता है और एक टाइम के बाद हमें उसे वापस देना होता है तो हम उसे बोरो कहते हैं, या हिंदी में इसे आप उधार लेना भी कहते हैं। ही बोरोड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए। सारा, कैन आई बोरो योर लैपटॉप। सारा, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप बोरो कर सकती हूँ या उधार ले सकती हूँ। यानी उसे सारा का लैपटॉप थोड़े टाइम के बाद, यूज़ करने के बाद उसे वापस करना होगा। नेक्स्ट वर्ड इज बून। बून्स मीन ब्लेसिंग, वरदान। पार्क्स आर ग्रेट बून टू पीपल इन बिग सिटीज़। बड़े शहरों में लोगों के लिए पार्क्स एक वरदान है, एक बून है। अ वार्म कोट इज़ अ रियल बून इन कोल्ड वेदर। ठंडे मौसम में जो वार्म कोट होते हैं वो हमारे लिए एक बून होते हैं, यानी कि एक वरदान की तरह होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ईगर। ईगर का मतलब होता है शोइंग कीन इंटरेस्ट और इम्पेशेंट डिज़ायर, यानी कि जो होने वाला हो या जो काम आप करने वाले हो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, बहुत उत्सुक हो कि ये काम मुझे जल्दी से जल्दी करना है, बहुत ज़्यादा आप इम्पेशेंट उस काम को करने के लिए, उसे हम कहते हैं ईगर। सेंटेंसेस, आई एम ईगर टू नो द न्यूज़। मैं ये खबर जानने के लिए उत्सुक हूँ, ईगर हूँ कि मुझे जल्दी से ये न्यूज़ पता चल जाए। आई एम ईगर टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू। मैं ये खबर तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हूँ। और नेक्स्ट वर्ड इज़ रॉटन। रॉटन मीन्स डिकेड। डिकेड कहते हैं सड़ा हुआ। जब खाना या कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है उसे कहते हैं रॉटन। द पाइन एप्पल इज़ रॉटन। पाइन एप्पल रॉटन है, ख़राब है। द केक इज़ रॉटन, यू मस्ट नॉट ईट इट। केक रॉटन है, ख़राब है, तुम इसे मत खाओ। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉल। क्रॉल मीन्स टू मूव स्लोली विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। यानी कि ज़मीन पर जब रेंगते हुए चलते हैं अपनी बॉडी के सहारे, उसे कहते हैं क्रॉल। ख़ास तौर पर आप बच्चों को देखिए, जब वो चलना सीखते हैं तो वो क्रॉल करते हैं। द बेबी इज़ क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। बेबी ज़मीन पर, बच्चा ज़मीन पर क्रॉल कर रहा है, यानी कि रेंग रहा है, क्योंकि अभी उसे चलना नहीं आता है। द ट्रैफिक क्रॉल्ड स्लोली। ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे रेंग रहा है। मर्सी, नेक्स्ट वर्ड इज मर्सी, यानी टू फॉरगिव समवन, मतलब किसी पर दया या रहम शो करना, दिखाना। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज इट इन द सेंटेंस। द जज शोड नो मर्सी टू द प्रिजनर्स। जज ने कैदियों के लिए कोई भी मर्सी या दया नहीं दिखाई। द जज शोड नो मर्सी टू द प्रिजनर्स। ही बेग्ड फॉर मर्सी। उसने मर्सी के लिए, दया की भीख मांगी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट। Someone who always believe that good things will happen. ऐसे लोग जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, या वो ये सोचते हैं कि लाइफ में जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। वो पॉजिटिविटी की तरफ हमेशा अपनी नज़रिया रखते हैं। आशावादी या अच्छे की उम्मीद करने वाले लोगों को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। माई अंकल इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज सी द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। मेरे अंकल एक ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी इंसान है और हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही सोचते हैं। ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंड्स। अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक दोस्तों के साथ ही रखना चाहिए या रखो। नेक्स्ट वर्ड इज येल विच मीन्स टू शाउट और स्क्रीम, मतलब चीखना या चिल्लाना, चित्कार करना, उसे हम येल कहते हैं। सेंटेंस इज दे ऑलवेज येल एट ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, चीखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है I didn't mean to yell at you, but you nearly scared me to death. मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत डरा दिया था।
तो यल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें, और प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।